हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज करवाया था, तो मैं ये कहूँगा पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आज अगर कोई नया स्टूडेंट हो मेरी क्लास में तो वो पहले प्रतिशत वाला पूरा टॉपिक देखे, उसके बाद इस टॉपिक पे आए। क्या है कि जो अर्थमेटिक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थमेटिक के 5-7 टॉपिक सारे प्रतिशत बेस पे टिके हुए हैं। अगर आपने प्रतिशत अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया तो आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाभ हानि होती क्या है और इसका यूज अपन कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। समझिए, जैसे मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और यह वस्तु मैंने 100 में खरीदी और 120 में मैंने इसको बेच दिया। समझिए, जो वस्तु मैंने खरीदी उसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, और वस्तु को बेच दिया वो कहलाएगा अपना विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, क्रय मूल्य होता क्या है वो समझिए। क्रय मूल्य वो होगा कि जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी और उस वो वस्तु खरीदने में मेरे कितने रुपए खर्च हुए वो अपना कहलाएगा क्रय मूल्य। जैसे मैंने ये मार्केट में गया, मार्केट में मैंने शॉप वाले से मार्कर मांगा, उसने बताया मार्केट की रेट मेरे को बताई 20 रुपए। 20 रुपए उसने मार्केट की रेट बताई और वह 5 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा के ये मेरे को दिया उसने 25 रुपए में। तो इस मार्केट का क्रय मूल्य कितना हुआ? 25 रुपए। यानी कि मैं जब कोई वस्तु मैंने खरीदी तो उस पर टोटल जो भी खर्चा हुआ वह होगा उसका क्रय मूल्य। समझिएगा, जैसे मैंने वस्तु खरीद ली 100 रुपए में और मैंने वो वस्तु किसी को बेच दी 120 रुपए में, तो आप मुझे बताइए कि मुझे इसमें यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि हुई है। वो आपको दिख रही है कि मेरे को 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो अपन लाभ कैसे निकालेंगे? देखिए, लाभ बराबर कैसे निकालेंगे अपन? 120 माइनस 100। अपने पास लाभ कितना आया? 20 रुपए। यानी कि मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20 रुपए का। अब देखिए, आप इसके 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, वो आप पहले स्टार्ट में उसको अच्छे से समझ लेना। आपको पूरी लाभ हानि है आराम से समझ में आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आप लाभ अपन कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर 120 क्या करना? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस 100 अपना क्या था? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से जब अपन ने क्रय मूल्य घटाया तो अपने पास क्या निकल के आया? लाभ। यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अब देखिए, मैंने कोई वस्तु 100 में खरीद ली और कोई मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने ये वस्तु 80 रुपए में मैंने उसको ये बेच दी। तो अब आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? आपको दिख रहा है यहाँ पे मुझे हानि हो रही है। तो हानि मुझे कितने की हो रही है वो भी अपन निकालते हैं। अपन कैसे निकालेंगे? जैसे क्रय मूल्य मेरा कितना था? 100 माइनस 100 में से मैं 80 निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आया क्या? 20। यानी कि मुझे कितने की हानि हो रही है? 20 की। तो दूसरा अपना पॉइंट है, हानि कैसे निकालेंगे अपन? अपने 100 क्या लिया था? क्रय मूल्य। तो लिखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 अपन ने क्या लिया था? क्रय मूल्य। और 80 अपना क्या था? विक्रय मूल्य। और अपने पास निकल के आया था कि कितने की हानि हो रही है मुझे? 20 रुपए की। अब आगे देखिए, समझिए आगे। वही उदाहरण है, मैंने कोई वस्तु, ये मेरा क्रय मूल्य है, मैंने 100 में खरीदी और मैंने इसको 120 में बेच दिया। आगे अपन इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो मैं आपको निकालना बताता हूं एक बार। यहाँ पे मुझे कितना लाभ हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा है ना। ये 20 का लाभ मुझे कितने पे हो रहा है?
100 पे, 100 अपना क्या है क्रय मूल्य, और प्रतिशत अपन निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और ये मैंने निकाला, मेरे पास निकल के आया क्या 20%, यानी मैं कहूं मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का। तो देखिए आप तीसरा पॉइंट अपना निकल के आया अपने पास, लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट, कितने ज्यादा हम बेच रहे हैं 20 में, लाभ बटे 100 अपन ने क्या लिया था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। आगे समझिए अच्छे से, ये मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपए, मैंने कोई वस्तु 100 में खरीद ली, 100 में खरीदने के बाद मैंने उसको 80 में बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे कितने का लाभ हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है ना, तो लाभ सॉरी मुझे यहाँ पे क्या हो रही है हानि हो रही है 20 की, तो अपन हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे 20 की हानि हो रही है, ये 20 की हानि मुझे कितने पे हो रही है 100 पे हो रही है ना, ये मैंने लिख दिया 100, और प्रतिशत में अपन इसको चेंज करेंगे तो अपन 100 से कर देंगे गुणा, और ये अपन ने काटा, अपने पास निकल के आया मुझे 20% की क्या हो रही है हानि। तो इसी से अपना फॉर्मूला बनता है हानि परसेंट बराबर 20 की क्या हो रही है उसे हानि, ऊपर लिखेंगे हानि बटे 100 अपन ने क्या लिया था क्रय मूल्य और गुणा 100। अब आप एक चीज आराम से समझिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे मैं मार्केट में गया, मार्केट में मैंने ये डस्टर खरीदा, ये मैंने खरीदा 50 रुपए में, अब रास्ते में मुझे मेरा कोई फ्रेंड मिल जाता है और वो है मेरे को बोलता है कि भाई ये डस्टर तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को 40 रुपए दूंगा। अब उसको ये नहीं पता कि ये मैंने कितने में खरीदा है, लेकिन वह मेरे से 40 रुपए में इसको खरीद रहा है, मैंने उसको ये डस्टर दे दिया। तो अब आप बताइए क्या वो बता सकता है क्या कि मुझे इस पे लाभ हुआ है या हानि हुई है? वह नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैंने खरीदा कितने में था। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे वह हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। यानी अगर हमें वस्तु का क्रय मूल्य अगर पता नहीं है तो अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन पे चलिएगा। कोई व्यक्ति है, उसने एक वस्तु 800 में खरीदी और 800 में वो खरीदता है और उसको 900 में बेच देता है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो 800 में खरीदा तो ये इसका क्या हुआ क्रय मूल्य, उसने 900 में बेच दिया, ये उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। उसे कितने का लाभ हो रहा है? अपने पास निकल के आया, उसे लाभ हो रहा है 100 रुपए का। और अपन प्रतिशत निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था जब तक हमारे पास क्रय मूल्य नहीं होगा हम उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कभी नहीं निकाल सकते। तो उसको इसका क्रय मूल्य कितना है 800 और प्रतिशत में अपन चेंज करेंगे, ये अपन ने निकाला, ये अपने पास इनको काटा, निकल गया 8 का भाग 100 में अपन देंगे तो 8 कम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 4/8। अपन ने इसको आगे हल किया, अपने पास आया 2 1/2, 4 से कट गई। ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आराम से वीडियो को रिवाइंड करिए, आराम से पढ़िए, और फिर भी अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अगर कल अपन जैसे लेक्चर स्टार्ट करेंगे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 तथा विक्रय मूल्य 127.20 है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए इसको अपन करते हैं, क्रय मूल्य कितना दे रखा अपन को 120 रुपए, और विक्रय मूल्य की अपन बात करें तो विक्रय मूल्य अपन को कितना दे रखा है 127.20 रुपए। अब देखिए आप, मैंने आपको पहले बताया था कि अपन इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है अपन कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए 120 उसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 127.20 है, यानी कि अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे उसको क्या हो रहा है
लाभ हो रहा है। लाभ अपन कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर मैंने आपको पहले बता दिया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपने पास कितना है 127.20 माइनस क्रय मूल्य अपने पास कितना है 120। तो 120 जब अपन ने माइनस किया तो अपने पास आया 127 में से माइनस करेंगे अपने पास आया 7.20 रुपए। यानी कि उसे कितना लाभ हो रहा है 7.20 का उसे लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ प्रतिशत अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। उसे कितने का लाभ हो रहा है 7.20 का। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगी क्रय मूल्य पे। चाहे तो आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझ लो कि उसे कितने का लाभ हो रहा है 7.20 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 120 पे। तो इसका अपन ने क्रय मूल्य का अपन ने भाग लगाया, प्रतिशत में अपन चेंज करेंगे, 100 से मैंने गुना किया। ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे 2 शून्य लग जाएगी। इन 2 शून्य से 2 शून्य अपने काट दी, ये शून्य से ये शून्य कट गई। 72 के अंदर 12 का जब हम भाग देंगे तो अपने पास आएगा 12 छिकी 72। यानी कि उसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 6% की। दोबारा से समझिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा अपन को 120 और उसका विक्रय मूल्य 127.20 दे रखा है। यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अपने पास लाभ कितना आ गया 7.20। इसका अपन को प्रतिशत निकालना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत अपन निकालेंगे तो अपन ने 7.20 का भाग दे दिया इसमें क्रय मूल्य का, 100 से कर दिया गुणा। ये पॉइंट उठाया अपन ने, नीचे 2 शून्य लगा दी, शून्य से शून्य कट गई, 72 के अंदर 12 का भाग गया, अपने पास कितना निकल के आया 6%। चलिए ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। ऐसा है, देखिए समझिए। एक कुर्सी का मूल्य 860 से घटाकर 817 कर दिया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी की। समझिए क्वेश्चन को। एक कुर्सी का मूल्य कितना है 860 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य अपने पास कितना आया 860 रुपए। उससे घटाकर उसको कितना कर दिया गया 817, यानी कि उसे 817 में बेच दिया गया। तो अपने पास विक्रय मूल्य कितना आया 817। अब आप देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दिख रहा है 860 में उसने खरीदा है, 817 में उसने बेच दिया है, उसके घटाकर 817 कर दिया गया। तो आप देखिए उसे हो रही है हानि। कितने की हो रही है वो आपको मैंने हानि प्रतिशत मतलब हानि निकालना बताया था। हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जब अपन घटाएंगे, 860 में से मैंने 817 घटा दिया तो अपने पास कितना आया, 10 में से 7 जाएंगे आया 3 और ये आया 4, 43 की उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। चलिए अब अपन को निकालना उसका प्रतिशत कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। ये अपन ने निकाला 43 की उसे हानि हो रही है, किस पे हो रही है क्रय मूल्य पे। और ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन करेंगे इसको 100 से गुना। जब अपन ने इसको काटा 43 दूनी 86 और 2 से 1 कटा 5 बार, अपने पास निकल के आया कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 5% की। समझिएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 860 था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया 817। अब बोल रहा है कि उसके विक्रय मूल्य में उसने मतलब कितने की कमी की है या उसमें उसने कितने की कमी की है। तो समझिए हानि निकालना मैंने आपको बता दिया था, क्रय मूल्य में से अपन क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, तभी तो अपने पास हानि निकल के आएगी ना। और हानि बराबर जब अपन ने देखा 43 की उसे हानि हुई कितने पे, क्रय मूल्य कितना है 860, 860 पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने 100 से गुना किया। जब इनको अपन ने काटा तो अपने पास निकल के आया 5% की उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। अब आप एक चीज समझिए, अब अगर ये चीज आपने नहीं समझी हो कि हानि और लाभ कैसे निकालते हैं, आपको एक उदाहरण छोटा सा मैं बताता हूँ।
जैसे आप कहीं मंडी में गए कुछ सामान लेने के लिए, आपने एक पेटी अंगूर की ले ली, आपने वो खरीदी 800 रुपए में, और आपने वो 800 में तो खरीद ली और आपने वो बेच ली कितने में, 900 में। मतलब आपने 800 में खरीदा, 900 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, लाभ। वो लाभ आप कैसे निकालेंगे, 900 में से आप 800 माइनस करेंगे, तभी तो आपके पास लाभ निकल के आएगा कि भाई विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य आपने निकाल दिया। और अगर आपने वो 800 में खरीदा और आपने उसे 700 में बेचा, तो आप हानि कैसे निकालोगे कि अपन को कितने की हानि हुई। आप हानि कैसे निकालोगे कि जो उसका क्रय मूल्य था उसमें से आप विक्रय मूल्य निकालोगे, तो आपके पास निकल के आएगा हानि। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1680 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 1680 रुपए, और अपन से पूछा क्या है, उसका विक्रय मूल्य, यानी उसे कितने में बेचना होगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपको मैं ये क्वेश्चन सूत्र के द्वारा भी बताऊंगा और इसका जो बेसिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये चीज बता दूं कि सूत्र कहीं अलग से नहीं बनता है। जो इसका बेसिक है, बेसिक को अपन शॉर्टकट में अपन करते हैं, वही उसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब इसका बेसिक समझिएगा आप पहले। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करिए, यही उसका क्या है, बेसिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा अपन को, उसका क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 1680। आगे बोल रहा है तो वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। 20% लाभ मतलब अपन 100 में ऐड करके निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वस्तु प्रतिशत के अंदर और लाभ हानि में जहां पे प्रतिशत आ गया वो अपने आप में कितना होती है, 100%। लाभ के लिए बोलेगा तो अपन 100 में ऐड करके उसे निकालेंगे, और हानि बोलेगा तो अपन 100 में से माइनस करके उसे निकालेंगे। तो वहां पे बोल रहा है 20% का क्या हो रहा है, लाभ। तो निकालिए, इसका अपन डायरेक्ट निकालेंगे 120/100। ये अपन ने इसको हल किया, अपन ने 168 को 12 से अपन ने गुना किया, 12 × 84, 12 × 96, 96 का अपने पास कितना आया 6, हासिल आई अपनी 9, 12 छकी 72, 72 9 कितने हुए 81, 81 का 1, हासिल आई अपने पास 8, 12 एकम 12 8 कितना हुआ 20। अपने पास कितना निकल के आया कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 2016। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है 820, इसका फिर अपन को क्या बता रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह क्रय मूल्य के ऊपर 20% का क्या लेगा, लाभ। तो पहले इसका 20% निकालो, ये लो अपन ने इसका 20% निकाला, 168 को 2 से गुना किया, 8 दूनी 16, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 है 13, हासिल आई 1, और 2 1 कितना हुआ 3, यानी कि उसका 1680 का 20% अपने पास कितना निकल गया 336। जब अपन 1680 में विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य के अंदर इसका जो अपन ने 20% निकाला क्रय मूल्य का वो इसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास निकल के कितना आया 2016। इससे क्या है कि अपन को कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक बार में अपना काम हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप सूत्र के द्वारा करो तो इसका मैं सूत्र बताता हूँ आपको। अपन को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अपने पास, क्रय मूल्य कोष्ठक 100 प्लस माइनस पी, पी का मतलब परसेंटेज, उसे कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है, और बट्टे में 100। इसको अपन आगे हल करते हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा अपन को 1680, कोष्ठक 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है उसे कितने का, लाभ हो रहा है, तो अपन ने लिख दिया ये 20 फिर बटे 100, और अपन इसको अपन ने आगे हल किया, ये 100 प्लस 20 कितना हुआ 120, ये कोष्ठक अपन हटाएंगे यहाँ पे गुणा हो जाएगा और बटे 100। अपन ने इसको हल किया, 168 को अपन 120 से गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आया 2016, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2016।
ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी आपको समझ नहीं आए एक बार रिवाइंड करिए, फिर से इसको समझिए, और आपको जहां भी कुछ कोई प्रॉब्लम होती है उसे समझिए या फिर आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन अपना, रमेश ने एक भैंस 42,400 में बेचकर 6% लाभ कमाया, तो उसने यह भैंस कितने में खरीदी। क्वेश्चन में क्या पूछा अपने से, उसने यह भैंस कितने में खरीदी, यानी कि अपन को उसका क्या बताना है, क्रय मूल्य, और उसने क्या दे रखा अपन को, विक्रय मूल्य। चलते हैं अपन मान के चलते हैं, माना उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। अपन ये 100 इसलिए मानते हैं, चाहे प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, इनसे जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनमें अगर अपन 100 अज्यूम करके चलेंगे, 100 मान के चलेंगे, इससे क्या है कि अपन को क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे 100 जरूरी नहीं है, आप कितना भी मान के चल सकते हो, लेकिन उससे फिर क्या है कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और 100 मानने से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपन आराम से आसानी से उसे कर सकते हैं। देखिए 100 उसका क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य के बारे में बता रखा है कि उसने 42,400 में बेचकर 6% क्या कमाता है, वो लाभ कमाता है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 106। अब आप देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 106 दे रखा है, और अपने को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 42,400, यानी मैं कहूं कि 106 का मान अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 42,400 रुपए। अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, तो 1 बराबर 42,400 बटे 106 और गुणा, अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपने कितना मान के चले थे अपन, क्रय मूल्य 100, तो अपन 100 से कर देंगे इसको गुणा, तो 106 का अपन 424 में भाग देंगे, तो ये गया कितनी बार, 4 बार, और ऊपर 400 है, 400 को अपन 100 से गुना करेंगे तो अपने पास आया 40,000, यानी कि वह भैंस उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 40,000 में। एक बार दोबारा से समझिएगा कि क्वेश्चन बता रहा है कि एक भैंस उसने 42,400 में बेचकर 6% लाभ कमाता है, तथा तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह भैंस उसने कितने रुपए में खरीदी, यानी कि अपन से पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपन को नहीं दे रखा, अपन ने मान लिया कितना, 100 अपन ने क्यों माना वो मैंने आपको समझा दिया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 106, क्योंकि वो 6% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, ठीक है। यानी 106 का मान अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 42,400। यहाँ पे अपने पास विक्रय मूल्य है 106, क्वेश्चन में अपने को विक्रय मूल्य उसका क्या दे रखा है, 42,400। एक का मान अपन ने जब निकाला और अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, तो अपन ने 100 से उसे गुणा कर दिया, तो अपने पास निकल के आ गया 4,000, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। हमें नहीं पता कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, अपन को क्या है 100 मान के हल करना है। माना कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 100। आगे बोल रहा है कि वह 873 में उसे बेचता है, तो उसे कितने की हानि होती है, 10% की, यानी कि उसका विक्रय मूल्य उसने दे रखा है। तो 10% की अगर हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर 100 क्रय मूल्य है, 100 पे अगर उसको 10 की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया, 90, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 90। और क्वेश्चन में अपने पास निकल के आया कि उसका विक्रय मूल्य 90 है, और प्रश्न में अपन को यहाँ पे दे रखा है उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 873, यानी कि 90 का मान अपन को क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 873। अपन एक का मान निकालेंगे 873 बटे 90, और अपन को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो अपन ने क्रय मूल्य कितना माना है, 100, तो अपन 100 से गुणा कर देंगे। ये अपन ने काटा, 9 का भाग दिया, 9 नाम 81, बचा कितना 6, 9 संते 63, ये कट गया, और अपने पास ऊपर आया
97 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास आया कितना 970, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है 970 रुपए। इसको आप सूत्र के द्वारा भी समझिए, जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्ठक 100 प्लस माइनस p प्रतिशत, p का मतलब प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य अपन को कितना दे रखा है 873, और अपन को क्रय मूल्य क्या निकालना है, अपन को क्रय मूल्य अपन को निकालना है बटे 100। यहाँ पे क्या हो रही है हानि, इसलिए अपन चिन्ह किसका लेंगे माइनस का। कितने की हो रही है 10 की, और बटे 100। अपने इसको आगे हल किया, अपने पास आया क्रय मूल्य कोष्ठक 100 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 90 बटे 100, और इधर अपने पास क्या है 873। अपन को निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इधर अपना क्या है 873, ये इधर 90 बटे 100 इसके क्या है गुणा में है, तो इधर आएगा ये, तो संख्या चेंज होके हो जाएगी। मैंने आपको प्रतिशत में भी समझा दिया था बटे 100, ये 90 ऊपर गुणा में है तो इधर आके लग जाएगा भाग में। जब अपन इसको हल करेंगे तो इसको 9 से ये कटेगा कितनी बार 97 बार, और इसको अपन ने हल किया तो अपने पास क्या आया क्रय मूल्य आया अपने पास 970 रुपए। ठीक है, आप इसको सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ज्यादा बेस्ट रहेगा आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था प्रतिशत और लाभ हानि में इतने जितने क्वेश्चन उतने ही सूत्र बन जाएंगे, तो आप इतने याद नहीं कर पाओगे। एक बार इसको दोबारा से समझिएगा कि क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो अपन ने क्रय मूल्य उसका 100 मान लिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा उसे 10% की क्या हो रही है हानि, तो यहाँ पे अपन ने विक्रय मूल्य निकाला कितना 90, और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 873, तो अपन एक का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो अपने पास आया 97, और अपन से पूछा गया है क्रय मूल्य, तो अपन 100 से कर देंगे गुना, तो अपने पास निकल गया है 970। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तो आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल के पास में जो बेल आइकन होता है यानी घंटे का निशान उसे दबाइए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और जैसे हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।